है गाइस, वेलकम बैक टू इंदिरा एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 20 फरवरी 2022 का करंट अफेयर्स। 20 फरवरी के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उन सबको हम कवर करेंगे। तो दोस्तों, यदि इसी तरीके से डेली करंट अफेयर्स की वीडियो या सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन, आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही आंसर है चेतन घाटे। चेतन घाटे क्या है? अर्थशास्त्री हैं। अर्थशास्त्री हैं। यदि कहा जाए कि चेतन घाटे को जो नियुक्त किया गया, किसके स्थान पर नियुक्त किया गया है? तो अजीत मिश्रा के स्थान पर, अजीत मिश्रा के स्थान पर नियुक्त किया, क्योंकि इससे पहले जो आर्थिक विकास संस्थान के निदेशक थे वह कौन थे? अजीत मिश्रा थे। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को देख लेते हैं जो इन प्रश्नों से बनने वाले हैं या सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो देखेंगे महत्वपूर्ण फैक्ट में 18 वर्षों से अधिक समय तक भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI दिल्ली में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे। यह भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो दिल्ली में यह अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रह चुके हैं। कितना? 18 वर्षों से अधिक समय के थे। तो दोस्तों, आर्थिक विकास संस्थान की बात की जाए तो आर्थिक विकास संस्थान के अध्यक्ष हैं तरुण दास। आर्थिक विकास संस्थान के संस्थापक VKRV राव हैं। VKRV राव हैं। यदि इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना सन 1952 में हुई थी। सन 1952 में हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे, हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि भारत की UPI प्रणाली को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश कौन बना? जो भारत की UPI है इसको अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश कौन बना? तो आपका सही आंसर है नेपाल। कौन बना? नेपाल। UPI का फुल फॉर्म पूछ लिए तो क्या बताएंगे? तो UPI का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। अब दोस्तों देख लेते हैं नेपाल के बारे में कुछ। यदि कहा जाए कि नेपाल की राजधानी कहाँ है तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है। और नेपाल की मुद्रा क्या है? तो नेपाली रुपया है। और नेपाल के राष्ट्रपति की बात की जाए तो नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं। और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस दिग्गज फुटबॉलर का निधन हो गया? दोस्तों क्वेश्चन इस तरीके से पूछ देगा कि नाम दे देगा, उसके बाद पूछ लेगा कि यह किस खेल से संबंधित है। क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाता है। तो देखेंगे कि वह कौन से फुटबॉलर थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। तो दोस्तों आपका सही आंसर है सुरजीत सेन गुप्ता। कौन? सुरजीत सेन गुप्ता। कहा जाए कि इनकी जो मृत्यु हुई है, इनका निधन जो हुआ है 71 वर्ष की आयु में हुआ है। यदि कहा जाए किस कारण हुआ है तो कोविड-19 के कारण हुआ है, अर्थात कोरोना वायरस के कारण। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कि सेन गुप्ता को कोलकाता के 3 बड़े क्लबों मोहन बागान, ईस्ट बंगाल एवं मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब से जुड़े हुए थे। कौन कौन से? मोहन बागान, ईस्ट बंगाल एवं मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब से भी क्या ये जुड़े हुए थे। नेक्स्ट देखेंगे, करियर काउंसलिंग वर्कशॉप। करियर काउंसलिंग वर्कशॉप परामर्श 2022 का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो जो करियर काउंसलिंग वर्कशॉप है परामर्श 2022 का उद्घाटन या शुभारंभ बीकानेर राजस्थान में किया गया। बीकानेर राजस्थान में किया गया। यदि क्वेश्चन पूछ ले कि यह जो करियर काउंसलिंग वर्कशॉप परामर्श 2022 का शुभारंभ किया गया है किसके द्वारा किया गया? तो कहेंगे संस्कृत और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल द्वारा इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। तो दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं कि इस कार्यक्रम में लगभग 1 लाख से अधिक छात्रों ने भाग लिया। उद्देश्य क्या था इसका? अकादमिक अंतर को पाटने या मिटाने या छात्रों को उपलब्ध विभिन्न विकल्पों के बारे में ज्ञान प्रदान करने के लिए प्रयास एक विस्तार है ताकि उन्हें अधिक सूचित निर्णय लेने में मदद मिल सके। नेक्स्ट देखेंगे, हमारा 5वां क्वेश्चन है कि हाल ही में दिल्ली पुलिस का शस्त्र ऐप और स्मार्ट कार्ड आर्म्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया? जो दिल्ली पुलिस का शस्त्र ऐप है और स्मार्ट कार्ड आर्म्स यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो आपका सही आंसर है अमित शाह द्वारा। अमित शाह द्वारा, जो कि वर्तमान में भारत के केंद्रीय गृह मंत्री हैं। वर्तमान में भारत के क्या हैं? केंद्रीय गृह मंत्री हैं। तो दोस्तों
नेक्स्ट देखेंगे, विश्व सामाजिक न्याय दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व सामाजिक न्याय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर है 20 फरवरी। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है इसकी थीम, क्योंकि परीक्षाओं में थीम ही पूछा जाता है, इसलिए आप लोग थीम याद रखिएगा। तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2022 की थीम क्या है? अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, यह क्या है आपका विश्व सामाजिक न्याय दिवस की थीम है। कब की? 2022 की। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते थे उन सबको हमने कवर किया। तो दोस्तों यदि इसी तरीके से डेली करंट अफेयर्स और सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।